नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो एनिमी को देखने से भी पहले उसका गेम खत्म कर दे, ये कोई स्काईफाई नहीं बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स की आने वाली रियलिटी हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स एक बड़ी डील करने वाली है जो हमारे देसी तेजस MK1A को ज्यादा डेडली बना देगी और एयर कॉम्बैट का पूरा ही सीन चेंज हो सकता है। आज देखते हैं कि ये 500 एस्ट्रा मिसाइल्स वाली डील क्या है और क्यों ये इंडिया के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड क्लास फोर्स है, कोई डाउट नहीं है इसमें, पर चैलेंजेस भी कम नहीं है। काफी पुराने जेट्स MiG-21 टाइप रिटायर हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्क्वाड्रॉन काउंट गिर चुका है। साथ ही नेवर्स स्पेशली चाइना और पाकिस्तान अपनी एयर पावर को रैपिडली मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ नंबर्स नहीं, टेक्नोलॉजी भी चाहिए जो हमें एज दे। हमें ऐसे जेट्स और वेपन चाहिए जो किसी भी सिनेरियो में एनिमी को बड़ा डेंट दे सके। इसी नीड को ध्यान में रख के तेजस MK1A प्लस एस्ट्रा का ये डेडली कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो एयर पावर का बैलेंस इंडिया के फेवर में झुका सकता है। प्लान के सेंटर में है हमारी अपनी एस्ट्रा मिसाइल। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका शॉर्ट फॉर्म है BVRAAM। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो मिसाइल्स जो पायलट की विजुअल रेंज से बहुत ही दूर से टारगेट को हिट कर सके। मतलब एनिमी पायलट को नजर भी नहीं आएगा और उसका गेम तबाह हो जाएगा। DRDO ने डेवलप किया है और प्रोडक्शन इंडिया डायनामिक्स लिमिटेड हैंडल कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि इसमें खास बात क्या है। देखिए, इसका जो ऑपरेशनल रेंज है ये बताया जा रहा है कि 80 किलोमीटर का है। स्पीड की बात किया जा रहा है कि स्पीड जो है इसमें मैक 4 से भी ज्यादा है, मतलब सुपर फास्ट। तीसरा है वर्क्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, मतलब एक बार फायर कर दिया फिर भूल जाओ। ये मिसाइल अपने आप गेम बजा देगा सामने वाले एनिमी पायलट का। इसके बाद इसमें देसी एक्टिव रेडार सीकर है जो लास्ट मोमेंट टारगेट को लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सीकर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से भी रोबस्ट है, मतलब एनिमी के लिए कंफ्यूज करना टफ हो जाएगा। अब सवाल यह है कि तेजस MK1A के लिए एस्ट्रा इतनी खास क्यों है। सिंपली कहूँ तो तेजस MK1A एक 4.5 जनरेशन एडवांस्ड फाइटर है जिसमें ओल्ड तेजस के मुकाबले 40 से ज्यादा अपग्रेड्स किए गए हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका है AES रडार। ये रडार एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और काफी दूर से ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सकता है। जब तेजस का टॉप टायर AES रडार और एस्ट्रा MK1 की लॉन्ग रेंज हिटिंग पावर मिलती है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खतरनाक हो जाता है। तेजस रडार पहले से ही एनिमी प्लेन को लॉक करेगा और एनिमी जब तक क्लोज आए तेजस एस्ट्रा लॉन्च कर चुका होगा और इससे तेजस को एक रियल स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी मिलती है। मतलब एनिमी के रेंज के बाहर से ही उसको एलिमिनेट कर पाता है। एस्ट्रा पहले सुखोई 30 MKI पे भी सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है। अब तेजस पर इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग इसे और भी लेथल बनाता है। 500 एस्ट्रा मिसाइल खरीदना सिर्फ एक आर्म्स डील नहीं है बल्कि ये इंडिया के चेंजिंग अप्रोच का भी बड़ा मिसाल है। सबसे पहला है इसका आत्मनिर्भर भारत। मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक ज्यादा चीजें मेड इन इंडिया है। DRDO, HAL, BTL और 50 से ज्यादा प्राइवेट इंडियन फर्म्स इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। इससे फॉरेन डिपेंडेंसी कम होती है और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम सप्लाई चेन का डर कम हो जाता है। दूसरा है कॉस्ट एडवांटेज। एक मिसाइल की कॉस्ट अप्रोक्स 7 to 8 करोड़ है जो काफी कॉम्पिटिटिव है। इस प्राइस पॉइंट में हम लार्ज क्वांटिटीज मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैसेज टू नेबर्स, मतलब ये क्लियर सिग्नल है चाइना और पाकिस्तान को कि इंडिया अपने डिफेंस नीड्स खुद पूरा कर सकता है, किसी पर डिपेंड नहीं है पाकिस्तान की तरह। तेजस प्लस एस्ट्रा का कॉम्बो रीजनल पावर बैलेंस को टिल्ट कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट है ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी एंड रेडीनेस। जब सेम मिसाइल फैमिली सुखोई 30 और तेजस दोनों पे यूज होती है तो लॉजिस्टिक्स, स्पेयर्स और मेंटेनेंस सिंप्लीफाइड हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस कंसिस्टेंटली हाई रहती है। तो ओवरऑल तेजस MK1 के लिए 500 एस्ट्रा मिसाइल्स की यह डील एक माइलस्टोन है, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। यह डील हमारी मिलिट्री पावर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी और मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन को ग्लोबल स्टेज पे शोकेस करती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ शुरुआत है। एस्ट्रा के एडवांस्ड वर्जन MK2 जो और तेज रेंज वाला होगा और MK3 जो अभी कॉन्सेप्ट स्टेज पे है, फ्यूचर में इंडिया को और ज्यादा एयर डोमिनेंस देंगे। तो ओवरऑल ये सिर्फ एक वेपन डील नहीं है बल्कि स्काई में इंडिया की बढ़ती हुई पावर का क्लियर प्रूफ है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट में जरूर दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video.